हेलो सेकंड क्लास स्टूडेंट्स, ये आपकी हिंदी की क्लास है और आप लोग ओपन करेंगे अपनी पाठमाला। पाठ आपका 9 है। ये 9 नन्हे पक्षी। पक्षी मीन्स बर्ड्स, जो जिनके पंख होते हैं, वो आसमान में उड़ते हैं। अलग अलग उनकी क्वालिटीज़ होती हैं, अलग अलग वो लोग आवाज़ें निकालते हैं। खुले आसमान में रहना उनको बहुत पसंद होता है। कुछ पक्षी जो होते हैं वो मोस्टली वैसे पक्षी पेड़ों पर अपना घर घोंसला कुछ भी बना करके उसी में रहते हैं, अंडे देते हैं। और अंडों को जो मम्मा पक्षी होती है वो अपने पंखों से बिल्कुल कवर करके रखती है, हीट देती है उनको। और टाइमली जो अंडे होते हैं वो फूट जाते हैं और उनसे छोटे छोटे पक्षी जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं, वो निकलते हैं। पक्षी जो होते हैं बेटा, एक तो ये खूबसूरत बहुत होते हैं। हर एक पक्षी की अपनी अलग ही क्वालिटी होती है जो हमें देखने में भी सुंदर लगते हैं। पक्षी जो आवाज़ें निकालते हैं, हमारा जो पर्यावरण है, हमारा जो वातावरण है, उसमें वो एज अ म्यूज़िक काम करते हैं। सुबह सुबह अगर उठ के जाओगे, खेतों में निकलोगे या मॉर्निंग वॉक पे, सड़क पे कहीं भी निकलोगे, तो पक्षियों की जो आवाज़ें आती हैं वो एक नेचुरल म्यूज़िक है जो बहुत अच्छा लगता है। हम लोग वैसे तो देखो, कभी कभी हम लोग ये बातें ऑब्जर्व करते हैं वैसे, क्योंकि ये कॉमन बात है। पक्षी चहचहा रहे हैं, हवा चल रही है, तो हम लोग इतना गौर नहीं करते हैं। लेकिन जैसे आज आप लोग चैप्टर पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली आपके दिमाग में आएगा कि हाँ, आज मैंने ये पक्षी देखा, आज मैंने ये पक्षी देखा, ये ऐसे आवाज़ कर रहा था, ये ऐसे आवाज़ कर रहा था। तो इसीलिए ये ज़रूरी होता है। जैसे कबूतर है, गुटर गूं की आवाज़ करता है, कौवा काएं काएं करता है, मोर पीहू पीहू करता है। तो इस तरीके से अगर आप लोग देखोगे, वैसे तो ये कॉमन बातें हैं, जनरल बातें हैं, लेकिन अब चैप्टर चल रहा है तो इसे स्पेशली ऑब्जर्व कीजिएगा कि कौन से जानवर, कौन से पक्षी कौन सी आवाज़ निकालता है। कौवे का रंग कौन सा होता है, तोते का रंग कौन सा होता है। ठीक है। अपने नेचर से जुड़े रहना, जैसे नेचर ने हमें बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, हवा, पानी, पशु पक्षी, हर बहुत कुछ दे रखा है। बहुत खूबसूरत हमारी दुनिया है, तो उसे पहचानना, हर एक चीज़ की केयर करना, ये भी हमारी जिम्मेवारी है। लेकिन केयर तो तब करेंगे जब पहचानेंगे ये है क्या। तोते को कबूतर, कबूतर को तोता बोल दिया तब थोड़े ना चलेगा। उसके लिए उनको पहचानना पड़ेगा, उनको जो उनकी क्वालिटीज़ हैं, तोते का रंग कौन सा होता है, तोता कौन सी चीज़ें खाता है, कबूतर को कौन सा खाना सबसे अच्छा लगता है, कौन सा उसका फेवरेट होता है। और आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो जैसे मैंने कह दिया कि हाँ, पक्षी हैं, वो तरह तरह की आवाज़ करते हैं और एक नेचुरल म्यूज़िक टाइप हमें वो बहुत अच्छा लगता है। ये होता क्या होगा एक्चुअल में, ये आवाज़ें क्यों करते होंगे? जी हाँ, बिल्कुल। हमारे तरह जैसे हम लोग बातें करते हैं, जानवर भी आपस में बातें करते हैं। ये बात अलग है कि हम लोग उनकी लैंग्वेज समझ नहीं पाते कि वो क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन बातें वो ज़रूर करते हैं। अपने मैसेज जो उनको कन्वे करना होता है, जो भी बातें उन लोगों को करनी होती हैं, तो उनकी अलग ही लैंग्वेज है, उनकी अलग ही दुनिया है। ठीक है। जैसे आपने देखा भी होगा, अगर कभी आप लोगों ने ऑब्जर्व किया हो कि अगर बिल्ली आ जाए तो वहाँ पे जो चिड़िया होती है ना, वो बहुत ज़्यादा शोर मचाना शुरू कर देती है। एक तरीके से वो बाकी जानवरों को अलर्ट दे देती हैं कि अभी यहाँ पर बिल्ली है या फिर सांप है। जहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर मचा रखा होगा ना चिड़िया या उसने, चिड़िया ने, तो वहाँ पे या तो बिल्ली मिलेगी या सांप मिलेगा। कुछ ना कुछ खतरा मतलब ज़रूर मिले। वो इतना शोर मचाएंगी, इतना शोर मचाएंगी, बाकी जानवरों को अवेयर कर देंगी कि यहाँ पर कुछ खतरा है। तो इस तरीके से उनकी अपनी एक दुनिया, अपनी एक लैंग्वेज, अपने घर, अपने उनके बच्चे जो हैं, वो लोग भी इस दुनिया का, इस नेचर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा हैं। हमारे जैसे ही उन्होंने भी अपनी दुनिया बना रखी है, अपने लिए घर बना रखा है, अपने खाने पीने का वो लोग, उन्होंने अरेंजमेंट कर रखे हैं। उनके भी जैसे जानवरों में या पक्षियों में एक बात होती है बेटा, जो
जैसे और बातें तो कॉमन हो सकती हैं इंसानों के जैसे, लेकिन इंसान जो है वो हमेशा अपने बच्चों के लिए ज़्यादा करता है। मीन्स अपने बच्चों की टेंशन उसे बहुत ज़्यादा होती है। मीन्स बच्चे अगर बूढ़े भी हो जाएंगे ना, फिर भी इंसान अपने बच्चों के लिए सोचता रहेगा। लेकिन जानवर या पक्षी ऐसे होते हैं, जैसे उनके अंडे फूटे, कुछ दिन तो उनको खिलाएंगे पिलाएंगे, लेकिन जैसे ही वो सरवाइव करने लायक हो जाते हैं तो वो लोग उन्हें छोड़ देते हैं। फिर वो अपना घर बसाएंगे, अपने लिए अपना अलग घर बनाएंगे, अपने लिए खाना पानी वो खुद इकट्ठा करेंगे। ये एक बहुत डिफरेंस होता है इंसान और जानवर या पक्षी के बीच में। जैसे आपने घर पे जो बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं उन लोगों ने तो डेफिनेटली देखा होगा कि हाँ, गाय का या भैंस का बच्चा होता है ना। तो जैसे ही कुछ दिन तो गाय मतलब उसके बिना रहेगी नहीं, ठीक है। या भैंस जो होगी वो बिल्कुल उसे ऐसे चाहिए अपना बच्चा आंखों के सामने। उसे थोड़ा सा भी आप इधर उधर लेके भी आ जाओ, खेलने के लिए भी लेके आ जाओ, तो भी वो चिल्लाना शुरू कर देती है। लेकिन कुछ दिनों बाद क्या होता है, जैसे वो बड़ा हो जाता है, वो घास खाना शुरू कर देता है, वो मतलब बड़ा हो जाता है थोड़ा सा, तो भैंस भी थोड़ा सा उससे दूर हो जाती है। फिर अगर कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हाँ, भैंस के जो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उनके हम अपने या तो बेच देते हैं, या मतलब अलग अलग भी वो लोग हो जाते हैं और सरवाइव भी करते हैं। आप लोगों ने अगर घर में डॉगी, कुछ भी अगर कोई पेट आप लोगों ने रख रखा है, तो ऑब्वियसली उसकी मम्मा तो साथ में नहीं होगी ना, नहीं होगी ना। लेकिन आप लोग खुद अपनी मम्मा के बिना बिल्कुल नहीं रह सकते। एक दिन, दो दिन, तीसरे दिन मम्मा मम्मा चिल्लाओगे। लेकिन ये बेचारे पेट जो हैं, ये बेचारे एनिमल जो हैं, इनमें ये बात है कि कुछ दिन तो इन लोगों को पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद जैसे ये अपने आप सरवाइव करना शुरू कर देते हैं तो ये फिर अपनी ज़िंदगी जीने लगते हैं। ठीक है। आज इस चैप्टर में, इस स्टोरी में हम कुछ एक पक्षियों के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग नोटबुक में सबसे पहले तो जितने अपने हाथ में आप पेंसिल रखोगे, जितने भी पक्षियों के नाम आएंगे वो सारे अंडरलाइन करोगे, बाद में उन्हें अपनी नोटबुक में लिखोगे। ठीक है। जानवरों के बच्चों के नाम और उनकी बोलियां जानना। बोलियां जानना तो मुश्किल है, नाम चलिए चैप्टर में पढ़ते हैं। उनकी भाषा तो हम लोग कैसे समझ पाएंगे। ऐसा कौन सा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता? पक्षी है, पंख हैं, लेकिन उड़ नहीं सकता। बेटा इसमें ऐसा पक्षी पेंगुइन हो सकता है या ऑस्ट्रिच हो सकती है। ऑस्ट्रिच जो होती है वो बहुत तेज भागती है, लेकिन उड़ने में वो उतनी, पेंगुइन तो बिल्कुल भी नहीं। उसके पंख बेशक से होते हैं लेकिन वो चलता है, उड़ते नहीं हैं ये पक्षी। पेंगुइन हो गया या ऑस्ट्रिच होगी, थोड़ा सा उड़ेंगे। पेंगुइन तो वो थोड़ा सा भी नहीं उड़ता। जानवरों के नाम, जानवरों के बच्चों के नाम और उनकी बोली लिखना। दिए गए शब्दों के पर्याय और विलोम शब्द लिखना। काम वाले शब्दों को पहचानना। पक्षियों के बारे में बताना। ठीक है। यहाँ पर ये सारे टॉपिक्स जो हैं हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आज आप लोग, जैसे मैंने आपको बता दिया, पेंसिल लेके बैठिएगा। चैप्टर में सबसे पहले तो पक्षियों के नाम अंडरलाइन करेंगे, उसके बाद पर्यायवाची विलोम शब्द जो हैं वो एक्सरसाइज में करेंगे। काम वाले शब्द मीन्स क्रिया शब्द हम लोग पहले भी कर चुके हैं, यहाँ पर भी देखेंगे इस चैप्टर में। और पक्षियों के बारे में बताना, वो तो पूरी स्टोरी ही पक्षियों से रिलेटेड है, वो तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे। कुछ शब्द, नौ, कैडिला, पक्षी। नौ मीन्स 9, और कैडिला बेटा एक पक्षी होता है जो मोस्टली पानी के पास रहता है। पक्षी क्या होते हैं? पक्षी वो होते हैं जिनके पंख होते हैं, जो आसमान में उड़ सकते हैं। ठीक, बर्ड्स जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं। अब चलिए नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर आपका रहेगा 74। इन पक्षियों के अलावा भी एक पक्षी है जो चित्र में नहीं है, वह है मुर्गा। इस मुर्गे की कहानी की एक कहानी पढ़ें। एक
पक्षी पक्षी हमने बहुत सारे पक्षियों के नाम लिए और एक ऐसा ही पक्षी है हमारा मुर्गा। तो इस मुर्गे की कहानी हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग देख सकते हो मुर्गा है, मुर्गे की पत्नी है मुर्गी, और मुर्गी ने बहुत सारे अंडे दे रखे हैं। 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंडे मुर्गी के पास हैं और मुर्गी उनके ऊपर बैठी हुई है। किस लिए बैठी होगी भाई? एक तो ये अपने पंख फैला देगी इन अंडों के ऊपर और अपनी हीट इनको देगी। उस हीट की वजह से, उस गर्मी की वजह से ये अंडे फूट जाएंगे और फूटने के बाद इनमें से छोटे छोटे चूजे निकल आएंगे, छोटे छोटे बच्चे निकल आएंगे। आप चलिए स्टोरी देखते हैं। स्टोरी में क्या होता है। एक बार माँ मुर्गी ने 9 अंडे दिए। ये जो माँ मुर्गी है ये, इसने 9 अंडे दे रखे हैं। एक दिन मुर्गे को अंडे की रखवाली को कह माँ मुर्गी पास के तालाब पर पानी पीने चली गई। अब देखो माँ है, पूरी वो केयर तो करती है, लेकिन प्यास लग गई तो वो पानी पीने के लिए चली गई। और ये जो मुर्गा पापा हैं इनको कह गए कि आप जो है इन अंडों की थोड़ी सी देर के लिए रखवाली करना। तभी तेज आंधी आने लगी, उसका घोंसला टूट गया। 8 अंडे नीचे लुढ़क कर टूट गए। माँ पानी पीने गई ही थी कि अचानक से तूफान आ गया, आंधी आ गई और जो घोंसला था वो टूट गया। घोंसला टूटने की वजह से 9 अंडे टूट गए। मेन जो मुर्गा है वो सिर्फ एक ही अंडे की रखवाली ढंग से कर पाया, एक ही अंडे को बचा पाया, बाकी अंडे टूट गए। लेकिन अब नुकसान हो गया है और देखते हैं क्या करता है मुर्गा। फिर घोंसले में सिर्फ एक अंडा बचा। पिता मुर्गा उदास हो गया। तभी उसे एक बात सूझी। वो जंगल में गया और अलग अलग रंग रूप के 8 अंडे ले आया। फिर अंडों को घोंसले में सजाकर रख दिया। देखो ठीक है, आंधी आ गई, तूफान आ गया, उनके अंडे टूट गए, उनका नुकसान हो गया। लेकिन बेटा एक बात ये भी होती है कि देखो मुर्गे ने अपना दिमाग चलाया और वो जाकर के 8 अंडे ले आया। लेकिन ये गलत बात है ना, किसी और का अंडा लेकर के आना गलत बात है। अब उनके भी पेरेंट्स होंगे, उनके भी मम्मी पापा होंगे, उनसे वो मतलब अंडे उठाकर ले आया। मुझे तो ये बात अच्छी नहीं लगी। और वो भी जिनकी शेप अलग है, जिनका। फिर अंडों को घोंसले में सजाकर रख दिया और अंडों को रख भी दिया। अंडे जो होते हैं बेटा मोस्टली वाइट कलर में ही होते हैं, कुछ का थोड़ा ग्रे टाइप करके कलर हो सकता है, लेकिन अंडों में डिफरेंस करना बहुत मुश्किल है। मतलब एक अंडा सामने रख दिया जाए तो कोई बहुत ही जिसे नॉलेज है वो इंसान पहचान सकता है कि अंडा किसका है। अदरवाइज अंडे मोस्टली, क्योंकि हाँ थोड़ा सा उनका साइज़ छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन कलर मोस्टली वाइट ही रहेगा। दिन बीते, अंडों में से बच्चे निकलने लगे। उनका रंग रूप अलग था। अब वो अलग अलग पक्षियों के अंडे ले आया था तो वो अलग अलग ही होने थे। उनकी आवाज़ भी अलग थी, ऑब्वियसली अलग हैं तो अलग ही होगी। एक दिन माँ मुर्गी और पिता मुर्गी अपने परिवार को पहली बार बाहर ले गए। माँ मुर्गी और पापा मुर्गा जो थे वो चले सैर पे। वे तालाब पर पहुंचे। कैक 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 की आवाज़ करते हुए 9 में से 2 बच्चे तालाब में उतरने लगे। अब मुर्गे के बच्चे होते, चूजे होते, तो वो पानी में नहीं उतरते, वो तो चुपचाप साइड से पानी पी करके वापस आ जाते। लेकिन वो पानी में उतर गए क्योंकि वो मुर्गी के बच्चे नहीं थे, वो थे बतख के बच्चे। वे बतख के बच्चे थे, इसलिए वो पानी में जा कर के तैरने लगे। 9 में से 2 गए, बच गए 7। तभी कुछ कौं कौं करने लगे। कौं कौं कौन करता है? कौवा। उनमें से लंबी चोंच और काले रंग वाला बच्चा उधर ही उठकर चला गया। कौं कौं करने लगा तो वो कौवा था। और कौवे ने जैसे ही देखा होगा अपनी फैमिली को, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को, तो वो तो उड़ के उनके पास जाएगा ही जाएगा। वो कौवे का बच्चा था, चला गया। तब उन्होंने तोतों का एक झुंड देखा। तोते देखे, पैरट्स देखे। वो भोजन की तलाश में
उड़ा जा रहा था। सारे तोते जो थे, पैरट्स जो थे, वो खाना ढूंढने के लिए जा रहे थे। हरे रंग के पंखों और लाल चोंच वाला एक बच्चा उनके साथ ही हो लिया। तो उसमें से जो तोते का बच्चा था, जिसके हरे पंख थे, लाल चोंच थी, वो उनके साथ ही चला गया। वह तोते का बच्चा था, उसे तो तोते के साथ जाना ही था। आगे देखते हैं अब कौन कौन कहाँ कहाँ जाता है। आगे एक पेड़ पर बहुत सारे कबूतर बैठे थे। कबूतर गुटर गूं की आवाज करता हुआ एक बच्चा उधर उड़ चला। वह कबूतर का बच्चा था। वो भी चला गया अपने घर। भाई उसे अपने मम्मी पापा नजर आ गए होंगे उसे, तो गुटर गूं करता हुआ चला गया उनके पास। एक जगह कुछ कैडिला पक्षी तालाब में डुबकी लगा रहे थे। लंबी चोंच वाला नीले रंग का बच्चा सभी की तरह पानी में कूद पड़ा। ये आई थिंक बगुला टाइप कुछ पक्षी होता होगा जो पानी के पास रहता है। उसकी लंबी चोंच है, और जैसे ही उस बच्चे ने अपने मम्मी पापा को देखा तो वो भागकर उनके पास चला गया। वह कैडिला का बच्चा था। आगे पहले स्टोरी देख लेते हैं। अचानक आकाश में बादल घेर आए। उनमें से एक बच्चा पंख फैलाकर खुशी से नाचने लगा। बारिश आने पे नाचता कौन है? जब बारिश का मौसम हो रखा होता है, काले काले बादल आ रखे होते हैं, तो मोर जो होता है, आप लोगों ने देखा भी होगा, जोर जोर से चिल्लाना और नाचना शुरू कर देता है। तो ये मोर का बच्चा था। जैसे ही बारिश आई, पंख फैलाकर नाचने लगा। अंधेरा होने लगा। अब मुर्गा मुर्गी के पास दो बच्चे रह गए। मोर भी चला गया अपने घर, अपने पेरेंट्स के पास। अंधेरा हो गया, शाम हो गई। सुबह से निकले हुए थे सैर पे, 9 बच्चों को लेके निकले थे। अब दो बच्चे अपने पास रह गए। अब मुर्गा मुर्गी के पास दो बच्चे रह गए। अंधेरा होते ही पेड़ के कोटर से एक उल्लू की आवाज आई, ऊ ऊ ऊ। तब गोल आंखों वाला बच्चा अंधेरे में उड़ गया। वह उल्लू का बच्चा था। रात को अंधेरे में जो उल्लू होता है वो जाग जाता है। सारा दिन सोता रहता है, रात को जागता है। चौकीदार टाइप में होता है, वॉचमैन टाइप में होता है। तो जैसे ही शाम हुई तो बच्चे को जैसे ही ऊ ऊ की आवाज़ सुनाई दी तो वो भागकर अपनी फैमिली के पास चला गया। सिर्फ एक बच्चा कहीं नहीं गया। सारे जानवर अपने घर चले गए, लेकिन एक बच्चा कहीं नहीं गया। क्यों नहीं गया? अरे भाई, क्योंकि वो असली बच्चा था। वही था मुर्गी का असली चूजा। माँ और पिता ने राहत की सांस ली और बोले, कुकड़ू कुड़ू कुकड़ू कुड़ू। चूजे ने भी आवाज चूजे ने भी जवाब में कहा, कुकड़ू कुड़ू कुकड़ू कुड़ू कुकड़ू कुड़ू। अपना बच्चा अपना ही होता है, ठीक है। हमारे पास देखो, दूसरे का बच्चा लेकर दूसरे के अंडे लेकर आना ही गलत बात थी, ठीक है। किसी और के बच्चे, किसी और के अंडे को उठाकर लेकर आना गलत बात होती है। भाई अपने पेरेंट्स अपने ही होते हैं। तो देख लिया आपने, लास्ट में जो अपना बच्चा था वो अपने पास रह गया, बाकी अपने अपने घर चले गए सारे के सारे। क्योंकि उन्हें बेटा, हर एक जो भी जानवर है या जो भी पक्षी हैं, उन्हें अपनी कम्युनिटी के साथ रहना ही पसंद होता है। भाई वो अपनी बातें कर सकते हैं, उनकी अपनी लैंग्वेज है, उनके अपने खाने का, किसी को क्या खाना पसंद है, किसी को क्या खाना पसंद है। तोते को मिर्ची खाना पसंद है, अब मिर्ची की हम किसी और चिड़िया को तो खिला नहीं सकते, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब हर एक बच्चा जो होता है अपने पेरेंट्स के पास अपने घर में ही कंफर्टेबल फील करता है। ठीक है, कुछ दिन के लिए वो अलग बात होती है, लेकिन यहाँ पर भी इस स्टोरी में भी आपने देख लिया कि हाँ, बेशक मुर्गा ले आया, बच्चे बड़े भी होने लगे। जैसे ही वो घूमने लगे तो वो भागकर अपने अपने घर में चले गए। लास्ट में उनके पास एक ही बच्चा रह गया जो उनका अपना बच्चा था। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इस कहानी में 9 पक्षियों के नाम आए हैं, उनके नाम लिखें। जो अंडे थे, मुर्गा जो लेके आया था, वो अंडे अलग अलग थे, तो उसमें से अलग अलग पक्षी निकले। आप सब पक्षियों के नाम आप लोगों को
पता होने चाहिए। इससे ऊपर भी क्वेश्चन रह गया बेटा, आपने अपने आसपास कौन कौन से पक्षी देखे हैं? जितने भी पक्षियों के नाम आते हों लिख दीजिएगा, देख रखे हो आप लोगों ने, जैसे तोता, कौवा, कबूतर, चिड़िया, मोर आप लोगों ने देखा रखा होगा, हरियाणा में मोर तो कॉमनली घूमते रहते हैं। क्या सभी पक्षी उड़ सकते हैं? नहीं। ऐसा कौन सा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता? पेंगुइन हो गया या फिर ऑस्ट्रिच। पेंगुइन आप करेक्ट आंसर यहाँ लिख सकते हो। कौन कौन से पक्षी और जानवर रात में जागते हैं? जैसे हमने स्टोरी में पढ़ा, उल्लू, चमगादड़ जो होते हैं बेटा ये रात को जागते रहते हैं। आपके अनुसार मुर्गे ने सही किया या गलत, और क्यों? मेरे अनुसार तो उसने गलत किया। हमें दूसरों के अंडे नहीं लेकर आने चाहिए। 9 पक्षियों के नाम आप लोगों को लिखने हैं नोटबुक में। इसके आगे आप इन पक्षियों को कैसे पहचानेंगे? बतख को कैसे पहचानोगे? तालाब के पास जाओगे तो जो पानी में तालाब में तैरती हुई मिलेगी वो डेफिनेटली बतख होगी। तोता, तोता तो अपने रंग से ही पहचाना जाता है, हरे रंग का तोता। मोर, मोर रंग बिरंगा होता है, कलरफुल होता है और बारिश में उसे नाचना पसंद होता है, लेकिन उसका रंग देख करके, उसके सुंदर सुंदर पंख देख करके ही हम लोग उसे पहचान जाते हैं। कबूतर, कबूतर तो जब देखो तब गुटरगूं करता रहता है, तो उसकी आवाज़ सुनकर ही हम लोग उसे पहचान सकते हैं। रिया के पास एक चिड़िया है जिसे वो पिंजरे में रखती है, सुबह शाम उसे खूब दाना पानी देती है। आपके अनुसार चिड़िया को कैसा लगता होगा? भाई देखो, वही बात है, पिंजरा चाहे सोने का ही हो लेकिन पिंजरा तो पिंजरा ही है। अगर रिया ने उसे कैद करके रखा है तो वो गलत बात है, चाहे वो खाना दाना पानी ज़रूरत से ज़्यादा दे दे, लेकिन नहीं, चिड़िया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता होगा, क्योंकि हर एक पक्षी को आसमान में उड़ना पसंद होता है। कैद में रहना पक्षी पशु पसंद नहीं करते हैं। मुर्गे और मुर्गी के बच्चे को चूजा कहते हैं, तो गाय के बच्चे को क्या कहते हैं? गाय के बच्चे को बछड़ा या बछड़ी कहते हैं। नेक्स्ट है बेटा बकरी। बकरी के बच्चे को या भेड़ के बच्चे को हम मेमना, इंग्लिश में हम किड कह देते हैं, और इसमें मेमना या बकरी का बच्चा कुछ भी लिख दीजिएगा। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द लिखें। तेज का विलोम रहेगा बेटा धीरे और पर्यायवाची रहेगा तीव्र। रात का विलोम रहेगा दिन और पर्यायवाची शब्द में आप निशा, रजनी इस तरीके से लिख सकते हो। जल का विलोम रहेगा, जल का विलोम शब्द रहेगा, इसमें बेटा आप जल का विलोम थल भी लिख सकते हो, थल मीन्स जमीन, और अग्नि भी लिख सकते हो, दोनों ही करेक्ट हैं। जल का विलोम थल या अग्नि कोई भी लिख सकते हो। पर्यायवाची शब्द में आप पानी लिख दीजिए। मुर्गा खाना खाकर सो गया। खाना, सोना, पीना, रहना सभी काम के होने का बोध करवाते हैं। ऐसे शब्दों को काम वाले शब्द कहा जाता है। काम वाले शब्द बेटा मीन्स वर्ब, जो आपने एक्शन वर्ड आप लोगों ने इंग्लिश में किए थे वही, उन्हीं को हम लोग हिंदी में काम वाले शब्द या क्रिया शब्द कहते हैं। जिस शब्दों से किसी काम के होने का, किसी कार्य के होने का पता चलता है उन्हें हम लोग क्रिया शब्द या कार्य शब्द या काम वाले शब्द कहते हैं। तो इस चैप्टर में आपको रीड करना है और ऐसे शब्दों की एक लिस्ट बनानी है। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ गुड डे।